कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बेपटरी हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि रेलवे को रेल यात्रियों की सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है। एक तरफ अधोसंरचना विकास के नाम पर यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ मालगाड़ियां पटरी पर पूरी स्पीड के साथ दौड़ रही हैं। और यही नहीं, गिनी चुनी चलने वाली यात्री ट्रेनों को अब रोककर मालगाड़ियों का परिचालन लगातार किया जा रहा है। रेलवे की प्राथमिकता में समझा जा सकता है कि अब केवल माल लदान रह गया है। ऐसे ही हालात रायगढ़ बिलासपुर रूट पर भी बने हुए हैं। ट्रेन के रद्द होने और लेट लतीफी से यात्री परेशान हैं। तो एक रिपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर रेलवे यात्रियों को परेशान करने पर तुला है। कई महीनों से यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी और रद्द होने से परेशान हैं। दरअसल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी SECR सबसे कमाऊ जोन है। माल लदान से रेलवे यहां से सबसे ज्यादा आय अर्जित करता है। ऐसे में यहां के रेल यात्रियों की अपेक्षा और हक भी है कि यहां के रेल यात्रियों को बेहतर रेल सुविधाएं मिले, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा है, बल्कि इसके उलट लगातार यहां रेल यात्रियों की सुविधाओं में कटौती की जा रही है। छोटे स्टेशनों से ट्रेनों के स्टॉपेज खत्म हो रहे हैं। लोकल पैसेंजर ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। लंबी दूरी की ट्रेनें लगातार रद्द की जा रही हैं। जो ट्रेनें चल भी रही हैं, उनकी चाल बिगड़ी हुई है। यात्री ट्रेनों को स्टेशन और आउटर में रोककर मालगाड़ियों को निकाला जा रहा है, जिसके कारण यात्री ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। दसों मालगाड़ी निकल चुकी है, यात्री परेशान है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अधिकतर गाड़ियां 100 से ज़्यादा गाड़ियां यहाँ कैंसिल पड़ी है। लेट हो गई है ट्रेन, एक्सप्रेस है नाम, लेकिन सभी मालगाड़ी को जाने दिया जा रहा है, लेकिन ये गाड़ी को अभी आधे घंटे बाद छोड़ा जा रहा है। अब यात्रियों को परेशानी तो हो रही है। यात्रियों की परेशानी और ट्रेनों की इस हकीकत के बावजूद रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ट्रेनों को रद्द करने का दावा कर रहा है, लेकिन रेलवे के आंकड़े ही इस बात की गवाही भी दे रहे हैं कि रेलवे की प्राथमिकता में यात्री सुविधा नहीं बल्कि माल लदान है। रेल अधिकारियों की माने तो अभी भी औसत 125 से 130 मालगाड़ियों का यहां से रोजाना परिचालन किया जा रहा है, जबकि जोन की 343 ट्रेनों में से वर्तमान में करीब 230 के आसपास ट्रेनें ही चल रही हैं। बाकी ट्रेनें रद्द हैं। ये सिलसिला बीते 6 से 8 महीनों से जारी है। चूँकि चौथी लाइन का काम चल रहा है और यह यार्ड रिमॉडलिंग से जुड़ा हुआ होता है और वहाँ पर नॉन इंटरलॉकिंग के वर्क भी चल रहे हैं, इस वजह से कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। ट्रेनों का ये निलंबन अल्प समय के लिए है। अल्प समय के बाद ट्रेनें खुद ही रिज्यूम हो जाएंगी। यह कंपनी लगभग 20% से अधिक कोल इंडिया का वार्षिक के आधार पर अभिवृद्धि थी, तो निश्चित रूप से कोयले संकट के बीच कामगारों के हौसले भी बढ़े हैं और उसी अनुसार से हम लोग बेहतर कार्य निष्पादन कर रहे हैं। रायगढ़ बिलासपुर रूट पर भी लगातार हो रही ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री खासा परेशान हैं। ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। जानकार बताते हैं कि रायगढ़ से होकर प्रतिदिन 22 जोड़ी यानी कि 44 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन होता है, लेकिन कोल परिवहन के चलते गुड्स ट्रेनों की संख्या अनायास बढ़ रही है। नतीजतन पैसेंजर ट्रेनें न सिर्फ लेट चल रही हैं बल्कि रद्द भी हो रही हैं। हाल ही में रेलवे ने मेंटेनेंस का हवाला देकर 36 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया है। रेल सलाहकार समिति ने इसे लेकर केंद्रीय रेल मंत्रालय और PM को पत्र भी लिखा है। पूरे यात्री जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जो सुबह निकलते हैं अपने कार्य करने के लिए आसपास के जगह, वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ट्रेनें जो है रात को भी आ रही है, देर से आ रही है। स्थिति तो बद से बदतर हो गई है आजकल, क्योंकि 66 ट्रेन लगभग अभी 1 तारीख तक का बंद रहेगा। इसमें यात्रियों के आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। कोयला का जो ढुलाई है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। देश में कोयला की कमी को ध्यान में रखते हुए, जो बाहर से भी जो कोयला आता था उसकी कमी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ कोयला की लोडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बहरहाल रेलवे लाख दावे करे कि यात्री सुविधा में विस्तार के लिए अधोसंरचना विकास के काम किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत और हालात जिस बात की तरफ इशारा करते हैं, इससे साफ है कि फिलहाल रेलवे की प्राथमिकता में यात्री सुविधा नहीं बल्कि मालगाड़ियों का परिचालन है। रायगढ़ से अविनाश पाठक के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर।
ट्रेन जो पटरियों पर यात्रियों की राहत के लिए दौड़ती है और वही मुसीबत का सबब बन गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मालगाड़ियों का परिचालन हो रहा है लेकिन ट्रेनों का नहीं। समझेंगे इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। रायगढ़ से अविनाश पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, बिलासपुर से जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख बिलासपुर का कर लेती हूं। जितेंद्र, बिलासपुर रेल मंडल एक बड़े रेल मंडलों में से एक, भारतवर्ष के कई ट्रेनों का परिचालन यहां से होता है। लगातार हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है लेकिन मालगाड़ियां सरपट दौड़ रही होती है पटरियों पर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जनता को क्यों बार बार मुसीबतों की तरफ भेज दिया जाता है? बिल्कुल, देखिए जैसा अभी आपने कहा कि जो राहत की रेल अब मुसीबत की रेल हो गई है निश्चित तौर पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रेल यात्री सबसे ज़्यादा अभी रेलवे की मनमानी का शिकार हो रहे हैं। हमने देखा है बीते 9 महीने के आंकड़े बताते हैं, बीते 9 महीने में रेलवे ने लगभग 90 से 100 आदेश निकाले हैं, जिनमें तमाम जो आदेश है ट्रेनों को रद्द करने को लेकर यहाँ पर निकाले गए हैं। लगभग 3000 ट्रेनों के 6000 फेरे अगर कहें बीते 9 महीनों में रद्द किए गए हैं। मतलब समझा जा सकता है कि रेल यात्री कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उसी के दूसरी अगर बात करें हम मालगाड़ियों के परिचालन की, तो हमने देखा है जिन यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है उसके एवज में लगातार मालगाड़ियों का परिचालन जो है बढ़ाया जा रहा है। जो गुड्स ट्रेनें पहले लगभग 70 से 80 की चलती थी, बीते 8-9 महीनों में हमने देखा है ये आंकड़ा 150 से 180 तक गया है। वर्तमान में भी लगभग 125 मालगाड़ियां रोजाना यहाँ जोन से जा रही हैं। जो यात्री ट्रेनें गिनी चुनी चल भी रही हैं उन ट्रेनों को कहीं पर भी रोक दिया जाता है। स्टेशनों में ट्रेनें कई घंटे खड़े रहती हैं और मालगाड़ियों को गुजारा जाता है, क्योंकि लगातार हम इस बात पर जोर ये दावे करता है कि अधोसंरचना विकास किया जा रहा है रेल यात्री की सुविधाओं को लेकर, लेकिन जिस तरह से हकीकत यहां पर सामने आ रहा है रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर नहीं बल्कि ये मालगाड़ियों के परिचालन को बढ़ाने के लिए रेलवे लगातार यहां पर अधोसंरचना विकास के दावे कर रहा है, अधोसंरचना विकास कर रहा है, क्योंकि लगातार मालगाड़ियों की संख्या बढ़ रही है और यात्री ट्रेनों की संख्या कम होती जा रही है। अगर हम देखें 343 ट्रेनें जोन से यहाँ से गुजरती हैं, लाखों यात्री रोजाना यहाँ से सफर करते हैं। बीते 9 महीने हो गए लगातार लगभग 100 से 125, 150 ट्रेनें रद्द चल रही हैं। मतलब समझा जा सकता है छोटे स्टेशनों से आप ट्रेनों के स्टॉपेज खत्म कर रहे हैं, लोकल पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें आपकी लेट से चल रही हैं। बिल्कुल जितेंद्र, एक तकलीफ नहीं कई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है रेल यात्रियों को। हम भी खुद जब ट्रैवल कर रहे हैं तो 10 बजे पहुंचना होता है, पहुंच रहे दोपहर 2:30 बजे, और समझा सकते हैं जितना भी अर्जेंट वर्क है सब पेंडिंग हो जाता है। रायगढ़ से अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, हम देख रहे हैं कि नॉन इंटरलॉकिंग ऑटो सिग्नलिंग का नाम दिया जाता है लेकिन मालगाड़ियों के परिचालन में किसी तरह का भी कोई अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में विभाग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता कि मालगाड़ियों को चलाना ही उनकी प्राथमिकता है? जनता को बार बार क्यों ठगा हुआ महसूस करवाता है रेल विभाग और अचानक से मैसेजेस आ जाते हैं इनकन्वीनियंस इज डीपली रिग्रेटेड, बस इतना? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये रेलवे की दोहरी नीति क्यों है। मैं कुछ बताने के पहले एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और इस समय 10 बजे है और इस समय ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम है, लेकिन आपको दिखेगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जबकि आमतौर पर यहाँ पे मालगाड़ी नहीं चलती है, आपको मालगाड़ी जाती हुई नजर आएगी और ये हर 15 मिनट में इसी तरह की तस्वीर आपको रायगढ़ रेलवे स्टेशन में नजर आएगी। मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी जो वजह है इसके पीछे, क्योंकि बार बार रेलवे कह रहा है कि इंटरलॉकिंग हो रही है, मेंटेनेंस हो रहा है, ईब नदी से लेकर झारसुगड़ा तक 4थी लाइन का काम बिछ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार मालगाड़ियां क्यों प्रभावित नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं कि जो उड़ीसा का लखनपुर है, हिमगिर है, इस इलाके में लगातार कोल प्रोडक्शन काफी बढ़ा है और कोल जाहिर तौर पर जिस तरह से पिछले 4-6 महीनों से कोयले को लेकर देश में हल्ला मचा हुआ है, कोयले की डिमांड काफी बढ़ी है, कोयले का प्रोडक्शन करना है, उसका परिवहन करना रेलवे के सामने एक बड़ी चुनौती है और इसी की वजह से लगातार मालगाड़ियों की संख्या यहाँ पे बढ़ी है। आपको बता दूं कि आमतौर पर अगर रायगढ़ की हम बात करें तो तकरीबन 60 से 62 मालगाड़ियां हर दिन गुजरती थी, लेकिन अभी स्थिति ये है कि गाड़ियों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। मतलब कि हर दिन 100 से अधिक मालगाड़ियां दोनों ट्रैक पर गुजर रही हैं। तो जाहिर तौर पर बड़ा सवाल यही है कि जब मालगाड़ियां गुजर रही हैं तो यात्री ट्रेनों के साथ इस तरह का दोपहिया व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी मैं बता दूं पिछले 8 दिनों में 36 से अधिक ट्रेनें रायगढ़ बिलासपुर रूट पर जो है वो रद्द हुई है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर यात्री काफी परेशान है। आप देखिए कि स्टेशन में लगातार लोगों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि पैसेंजर्स को पता है कि ट्रेनें मिलेंगी नहीं, ट्रेनें जो है वो कैंसिल हो गई है, तो इसकी वजह से लगातार यात्री परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रेल मंत्रालय के ऊपर इसका कोई खास असर जो होता है वो नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल असर नहीं हो रहा है, सिर्फ जनता यहाँ पर परेशान हो रही है। देखते हैं कब रेलवे विभाग नींद से जागेगा, कब उन्हें समझ में आएगा कि जो ट्रेन हमारी सुविधा के लिए वही अब हमारे लिए मुसीबत की दोहरी मार हमारे लिए बन चुकी है। आप दोनों का ही शुक्रिया जितेंद्र और अविनाश पूरी जानकारी के लिए।